बुरे तरीके से मार रहा है आपका शोहर, क्यों? डेली ऐसे करता था। जब भी उसने घर आना उसने यही काम करने, और मैं उसके इन कामों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। हमारे घर में नौकरानी थी ना, वो ना एक बोतल लेके आई और 2 गिलास लेके आई। मैंने बोला ये क्या चीज़ है? उन्होंने बोला ये कुछ भी नहीं है, ये कोल्ड ड्रिंक है। मैंने उनकी बात मानी और मैंने एक घूंट लगाया तो बड़ी गंदा सा जायका था उसका। मैंने एक बार पिया तो मुझे समझ नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ। वो मेरे दिमाग को चढ़ गई थी। मैंने फिर पी मारते थे कि तुम पियो, टॉर्चर करके मुझे जबरदस्ती उन्होंने पिलाना शुरू कर दिया। नशे पे ना लग गई। मैं उससे फिर खुद कहती थी कि आप आज लेके। जैसे ही रात हुई तो हमारे घर में एक आदमी आया। मेरे हस्बैंड बाहर थे तो वो कमरे के अंदर आ गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं लेटी हुई थी, उठ के बेड पे आ गए तो उन्होंने मेरे हाथ वगैरह पकड़, लेकिन मैंने धक्का दे के ना रूम से बाहर आ गए। मैंने बोला मेरे हस्बैंड को बताया, मैंने कहा वो ऐसे एक आपका दोस्त है, वो बदतमीजी कर रहा है। उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं होता, वो मेरा दोस्त है। मैं हैरान के सोती मैं कहीं पे उठती का। मैंने अक्सर पूछा तो कहते नहीं तुम सो जाती, मैं तुम्हें उठा के ना तो जगह पे ले जाता था। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल रही है। अभी वो खातून मेरे साथ मौजूद है जिनका शोहर उन्हें बेदर्दी के साथ मार रहा था। दोस्तों वाकया क्या पेश आया, क्यों आया और इनका शोहर इन्हें क्यों मार रहा था, वो सारी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे राबिया ये बताएं कि क्या वाकया पेश आया कि जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं, सारे पूरे पाकिस्तान ने देखा कि आपको डंडों के साथ और बुरे तरीके से मार रहा है आपका शोहर, क्यों? एक शोहर इस तरह से ज़्यादती कर रहा है? सर वो डेली ऐसे करता था, उसका ये काम बन चुका था। जब भी उसने घर आना उसने यही काम करने, और मैं उसके इन कामों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। अच्छा मुझे बताएं कि प्यार की शादी है, किस तरह से शादी आपकी हुई? नहीं, हमारी अरेंज मैरिज है। मैं मतलब एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो मेरे घर भी जो है ना वो रिश्ते काफ़ी ज़्यादा आते थे, क्योंकि जो मोहल्ले वाले मेरे पापा कहते थे कि अब तक तुमने इसका रिश्ता नहीं किया, शादी नहीं की। मेरे पापा ने दबाव में आकर रिश्ते वाली को बोला कि हमें मतलब कोई अच्छा रिश्ता दिखाओ। मेरे रिश्ते वाली ने काफ़ी रिश्ते दिखाए, लेकिन मैं हर बार इनकार कर देती थी। मेरे पापा भी काफ़ी उम्र के हो गए थे, वो बड़ा परेशान रहना शुरू हो गए मेरी वजह से। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो एक बार रिश्ता आया तो मैंने मतलब घर आए मेहमानों को कह दिया कि मैंने नहीं शादी करनी इनके बेटे के साथ। तो मेरे पापा को ना माइनर हार्ट अटैक आ गया मेरी बात सुन के। तो मुझे वो जो वाक़या ना बहुत दर्दनाक मुझे लगा कि मेरी वजह से मेरे पापा की ये हालत है। मेरी मम्मा मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप की ये हालत है। मतलब मैं उनकी हालत का ज़िम्मेदार मुझे ठहराते थे, और मुझे ऐसा लगता भी था कि वो मेरी गलती है, वो मेरी वजह से मेरे बाप जो हैं वो हॉस्पिटल में है। मैंने बोला ठीक है मैं शादी के लिए तैयार हूँ। एक रिश्ता आया तो रिश्ते वाले ने बोला कि लड़का लैंडलॉर्ड है, वो अच्छा है, मतलब कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसकी उम्र थोड़ी सी वो ज़्यादा थी। तो मैंने पहले बोला, मैं कहने लगी पापा कि उसकी उम्र ज़्यादा, लेकिन मैं खामोश होगी। मेरे पापा ने पूछा कि तुम्हें पुरानी बात आपको याद आ गई दोबारा से? जी, उन्होंने बोला कि जो मंजूर है। मैंने कहा जी मुझे मंजूर, आप जहाँ भी करें मैं मंजूर हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। मंगनी वगैरह हुई, दिन वगैरह डले। तो जब शादी हुई, शादी के 2-3 दिन बाद मुझे पता चला कि जो मेरा शोहर है ना एक दिन वो घर लेट आया। मैंने पूछा, मैंने कहा आप लेट क्यों आए हैं? उसने बोला वह ऐसे ना फ्रेंड के साथ कहीं गया हुआ था बाहर, तो उनके पास ना स्मेल आ रही थी, अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आपसे स्मेल आ रही है, कहाँ थे आप? अजीब सी स्मेल आ रही है, जाएँ आप ना फ्रेश हो जाएँ और कपड़े चेंज करें। तो वो ना घर आए तो 2 मिनट बाद की तो ऐसे जैसे मतलब कि इतनी नींद हावी थी उनके सर पे को आते ही ना सो गए। मैं इनको हिलाती रही, मैंने शूज़ वगैरह उनको उतार मतलब कि बेड पे ठीक करके लेटाया, तो ब्लैंकेट वगैरह दिया, वो सो गए। दिन बाद मुझे कहते हैं मेरे सर में दर्द हो रही है। मतलब उनकी कैफियत बड़ी अजीब सी हो गई थी। मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने एक डॉक्टर से मशवरा किया, मेरी एक फीमेल डॉक्टर थी। मैंने बोला, मैंने कहा मेरे एक हस्बैंड ऐसे हैं ऐसे। उसने बोला लगता है तुम्हारे हस्बैंड ना कोई मतलब कि नशे वाली चीज़ खाई है, इस वजह से ना उनकी हालत हो रही है। मैंने बोला नहीं मेरे हस्बैंड ऐसा क्यों करेंगे, वो नशा वाली चीज़ क्यों खाएं? उसने बोला कि नहीं तुम मानो या ना मानो ऐसा कुछ है। तो मैंने उसकी बात को रफा दफ़ा किया, मुझे लगा कि नहीं वो शायद झूठ बोल रही है। अगले दिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो घर में मतलब उनकी पॉकेट में मैंने सिगरेट देखे। तो मैंने बोला आप सिगरेट पीते हैं? उसने बोला हाँ पीता हूँ। बड़े वो फ़ख्र से कह रहे थे, कहते हाँ पीता हूँ। मैंने बोला कि ये तो गलत बात है, आप क्यों पीते हैं? उसने बोला पीता हूँ। तो कुछ ही देर बाद ना वो जो हमारे घर में नौकरानी थी ना, वो ना एक बोतल लेके आई और 2 गिलास लेके आई। मैंने बोला ये क्या चीज़ है? उन्होंने बोला ये कुछ भी नहीं है, ये कोल्ड ड्रिंक है। मैंने कहा ये कैसी कोल्ड ड्रिंक है, मैंने आज तक नहीं। उसने बोला ये पियो अच्छी है। जब मैंने मतलब उसको पास किया नाक के तो उसकी ना स्मेल बड़ी अजीब सी थी। मैंने कहा ये कौन सी बोतल है? उसने बोला कि तुम जैसी भी हो, तुम्हें मैं कह रहा हूँ ना पियो। मैंने उनकी बात मानी और मैंने एक घूंट लगाया तो बड़ी गंदा सा जायका था उसका। मैंने एक बार पिया तो एक बार ना मतलब कि मुझे समझ नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ। मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये कौन सी कोल्ड ड्रिंक थी इतनी अजीब गंदी सी? उन्होंने बोला कुछ नहीं है तुम पियो। मैंने फिर पी तो मैंने बोला मैंने कहा इसका जायका बड़ा अजीब। उन्होंने बोला कि नहीं पियो ठीक है। मैंने एक बार पी तो ऐसे मुझे लगा जैसे मतलब वो मेरे दिमाग को चढ़ गई थी।
मुझे ऐसा लगा जैसे वो बहुत अच्छी है मेरे लिए, है बहुत कड़वी थी, बहुत गंदा जायका था, लेकिन वो मुझे अच्छी लगी। मैंने फिर पी, लेकिन सुबह में उठी मेरे सर में बहुत दर्द, जैसे मेरे हस्बैंड की हालत थी वैसी मेरी होगी। मैं बड़ी हैरान हुई ये क्या चीज़ है। तो अगले दिन फिर मेरे हस्बैंड मुझे बोला कि वो फिर लेके आया, उन्होंने मुझे स्मोकिंग में लगा दी। मुझे बड़ा बहुत मारते थे कि तुम पियो। मैंने काफ़ी बार कहना नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता सब कुछ। ने बोला कि जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम क्यों नहीं पी रही। मैंने उनकी बात मानी और मतलब टॉर्चर करके ज़बरदस्ती पिलाता था। जी, टॉर्चर करके मुझे ज़बरदस्ती उन्होंने पिलाना शुरू कर दिया। तो मैं 2-3 दिन हुए कि मैं मतलब कि नशे पे ना लग गई। तो एक दिन क्या हुआ कि फिर आप खुद उससे मांग के लेती थी? जी, मैं उससे फिर खुद कहती थी कि आप आज लेके। उसने बोला कि आज पैसे नहीं थे। मैं बड़ी हैरान है कि पास इतने पैसे हैं तो फिर आप मुझे क्यों कहते हैं कि 2 दिन मेरा शोहर ना जो है ना वो घर नहीं है। तो नौकरानी कहती है कि ये साहब पहले भी ऐसे ही करते थे। मैंने कहा पहले भी ऐसे करते थे, क्या मतलब है? कहती उसके मुँह से नहीं, मैंने उसको कुछ पैसे दिए। उसने बोला कि इस साहब ने पहले भी पहले शादी की हुई थी, तो दूसरी शादी आपके साथ की है। पहले तो बहुत एक दर्दनाक वाक़या लगा मुझे बात सुन के कि ये कैसा हो गया मेरे साथ। मैंने उससे फिर पूछा, जब मेरे साथ इतना बुरा हो चुका था कि मेरा शोहर पहले शादीशुदा था और मेरी शादी उससे करवा दी गई। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बताओ सारी स्टोरी क्या है। उसने मुझे बताया कि ऐसे शादी की, उसको यूज़ किया और उससे जितने भी उसकी जायदाद थी ना लड़की की अपने नाम लगवा के उसको डिवोर्स दे दिया। तो मैंने बोला अब मुझसे क्यों शादी किया? उसने बोला कि आपसे भी वो यही चाहते हैं, आपसे जब शादी उन्होंने इसलिए पैसे के लिए की है। तो 2 दिन मेरा शोहर ना घर नहीं आए, तो तीसरे दिन जब वो घर आए तो मुझे ना लेके ना किसी घर में चले गए। मैंने कहा हम यहाँ पर क्यों आ गए? उन्होंने बोला वो घर मैंने ना बेच दिया। मैंने कहा बेच दिया, क्या मतलब है? उन्होंने बोला कि उन्होंने बताया कि मैं जुए में सारे पैसे हार गया हूँ। मैं बड़ी परेशान हुई। मैं घर में भी नहीं बता सकती थी क्योंकि मुझे उन्होंने उसके साथ मतलब कि शादी करवा दी। उसके निकाह में जब मैं थी, मैं घर वालों को क्या बताती अपनी परेशानी। मेरा अब्बा पहले इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उनको क्या परेशान करती। मुझे मेरे शोहर ने बोला कि रात को ना एक फ़लाँ आदमी आएगा, तुमने उसके साथ बाहर जाना और तुम्हें कुछ पैसे देगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। मैंने कहा क्यों लेके जा रहे हैं मुझे किसी के साथ बाहर, क्यों, कौन है आदमी, मैं जानती नहीं हूँ। उसने मुझे बोला कि तुम जाओ मतलब उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया कि तुम जाओ। लेकिन मुझे बहुत मारा, उन्होंने बहुत ज़्यादा मारा। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना। उन्होंने बोला ठीक है तुम ना जाओ। मुझे लगा शायद वो मेरी बात जो है वो समझ चुके हैं, मुझे नहीं किसी के साथ भेजेंगे। जैसे ही रात हुई तो हमारे घर में एक आदमी आया। तो मतलब कि मेरे हस्बैंड बाहर थे तो वो कमरे के अंदर आ गया। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। आके मैं डर गई। एक बार मैं लेटी हुई थी, मैं उठ के बैठ गई। मैंने कहा आप कौन है, मेरे कमरे में क्यों आ गए, मेरे शोहर किधर है? उन्होंने बोला कि मैं उसका दोस्त हूँ, मैं खुद ही आया हूँ। वो मतलब मेरे बेड पे आ गए। तो मैं खड़ी हो गई अचानक से, मतलब कि उन्होंने मेरे हाथ वगैरह पकड़े, लेकिन मैंने धक्का दे के ना रूम से बाहर आ गई। मैंने बोला मेरे हस्बैंड को बताया, मैंने कहा वो ऐसे एक आपका दोस्त है, वो बदतमीज़ी कर रहा है। उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं होता, वो मेरा दोस्त है, कुछ नहीं बोलेगा, तुम बस बात करेगा, तुम बैठ जाओ। मैंने उनकी नहीं बात सुनी, मैं जो है वो बाहर आ गई। मेरे हस्बैंड ने जैसे मैंने बोला घर से बाहर निकला, मैं शोर मचाऊंगी, लोग आएंगे, तमाशा होगा। ठीक है, मेरे शोहर ने घर से बाहर निकाल दिया। 2-3 दिन गुजरे, मेरे शोहर रात को ना मुझे मतलब कि उनका रवैया 2 दिन से अचानक चेंज हो गया। मुझे रात को उन्होंने दूध देना और कहना ये पी के ना सो जाओ, ये तुम मतलब कि बेहतर केयर करने लग गए। जी, केयर करना। मुझे कहते बेहतर फील करोगे तुम पी के ना सो जाओ। मैंने दूध पिया और मतलब मुझे नहीं पता कि वो दूध में ऐसी क्या चीज़ मिलाते थे कि मुझे नींद आ जाती। मैं पी के बैठती थी कि मेरी आंखें बंद हो जाती और मुझे नहीं पता कि रात को मैं कहाँ सोती हूँ और सुबह में उठती कहाँ पे थी। मैं हैरान कि सोती मैं कहीं पे, उठती कहाँ। मैंने अक्सर पूछा तो कहते नहीं तुम सो जाती, मैं तुम्हें उठा के ना तो जगह पर ले जाता था। तो ऐसे एक दिन मुझे ऐसा फील हुआ कि जिस सिर्फ ये दूध जब से पीती हूँ तब से मेरी हालत जो है ना वैसी होती जा रही है। जब मुझे पता चला कि मेरे साथ, मैंने टेस्ट करवाया, मैंने मेडिकल टेस्ट करवाया, मुझे पता चला कि आप मतलब कि मुझे डेली ने डोज दी जा रही है, स्लीपिंग पिल्स दी जा रही हैं, जिसकी वजह से मुझे रात को नींद आ जाती है। और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा ऐसे कहते हैं नहीं। एक दिन क्या हुआ, मुझे उन्होंने दूध दे के ना तो वो मैंने बोला मुझे पानी ला दें। वो पानी जब लेने के मैंने दूध जो है ना वो बाहर गिरा दिया। तो मुझे कहते हैं तुमने पी लिया? मैंने कहा जी मैंने ना पी लिया। मैंने एक्टिंग की कि जैसे मैं बेहोश हो गई हूँ, जैसे डेली बेस पे सो जाती थी। जी, मैं लेट गई कमरे में जाके। तो एक आदमी आया, मुझे फ़ील हुआ कि, लेकिन मैंने आंखें नहीं खोली थी। जब वो मतलब आया तो उसका अजीब सा था चलना, दरवाज़ा बंद करना, क्योंकि मेरे शोहर दरवाज़ा जो है ना बड़े आराम से बंद करते थे, वो उसने बड़े ज़ोर से बंद किया। जब वो मेरे बेड पे आया तो रोना अल्लाह। अच्छा, आगे वो फिर बेड पे आया, मैंने उसको मारा, उसको कमरे से बाहर निकाल दिया। मेरे शोहर आए तो मुझे कहते हैं तुमने इसको क्यों मारा है? मैंने कहा आप जो कर रहे हैं मेरे साथ वो गलत कर रहे हैं। उसने बोला कि नहीं तुम जो भी हो ठीक हो। मैंने
अपने शोहर को बहुत बहुत ज़्यादा मारा, बहुत ज़्यादा, इतना मारा कि उनका सर जो था वो फट गया। और अच्छा, अल्लाह खैर करे। दोस्तों ये बहन से बोला नहीं जा रहा, मैं कहानी सारी मुझे इनकी पता है। उसके बाद FIR उसके ख़िलाफ़ करवाई, लेकिन वो बरी हो गया। वजह क्या है? आजकल पैसा आप जानते हैं सब कुछ करवा देता है। बच्ची की ज़िंदगी तबाह होने की मेन वजह ये थी कि घर वालों ने ब्लैकमेल करके बच्ची की शादी करवा दी। और करवाने वाली कौन थी? रिश्ते वाली आंटी। जो रिश्ते वाली आंटियाँ आजकल निकली हुई है ना मार्केट के अंदर, नई नई, यकीन जाने ये बड़े गलत तरीके से सिर्फ अपने कमीशन के पीछे रिश्ते करवाती हैं। इन्हें किसी से कोई गर्ज नहीं होता, किसी बच्ची की ज़िंदगी तबाह होती है। बड़े मामलात आप लोगों ने भी सुने होंगे। कोशिश ये करें इस बच्ची के इस वाक़ई से हमें ये सबक मिलता है कि हमें बहुत बहुत एहतियात करके अपनी बेटियों के रिश्ता करवाना चाहिए। बेटियां बोझ नहीं होती, खुदा की कसम, ये आप लोग बस सोच लें। आपकी बच्ची का कभी रिश्ता गलत जगह नहीं होगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।